जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी भी प्रकार का, किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हैं। ये जो साधना रहेगी, इसका जो विशेष जो मात्र कुछ करना नहीं है, मात्र 3 जो पत्ते हैं उनका उपयोग करके आप किसी पे भी आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को अपने बस में कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं। इस प्रकार की आपको मात्र 3 जो पत्ते हैं उनको लेना है। एक तो आपको आंकड़े का पत्ता लेना है, आंकड़े का पत्ता लेना है। तो आपको सबसे पहले तो क्या है, कोई भी पुष्प नक्षत्र में जाए तो आंकड़े पास के हे वृक्षराज मैं आपके द्वारा मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। तो एक तो आंकड़े का पत्ता तोड़ के लाना है आपको, एक आपको पीपल का पत्ता तोड़ के लाना है, एक आपको आम का पत्ता तोड़ के लाना है। इन 3 पत्तों पर द्रव्यम द्रव्यम स्वाहा, द्रव्यम द्रव्यम स्वाहा, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको विधि विधान से जिस दिन भी आप पुष्प नक्षत्र पड़े उस दिन आपको ये पत्ता तोड़ के लाना है। पुष्प नक्षत्र से दिन आपको एक तो लाना है काय का, आंकड़े का, सफेद आंकड़े का पत्ता होने चाहिए, तोड़ के लाना है, ठीक। और एक आपको पीपल का पत्ता तोड़ के लाना है पुष्प नक्षत्र के दिन, और आपको एक लाना है आम का पत्ता। ये तीनों पत्तों को आपको लाना है और ऐसे एक के ऊपर एक रखना है। तो उनमें द्रव्यम द्रव्यम स्वाहा ये आपको लिखना है पुष्प पत्ते पर। सबसे पहले आपका कौन सा पत्ता रहेगा? सबसे पहले आपका नीचे रहेगा आंकड़े का पत्ता, क्योंकि इस पर भोलेनाथ की साक्षात कृपा होती है। त्रिलोकी हो जाएंगे आप, अगर आपको मतलब आपका त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। आपको किसी को भी अपने बस में कर सकते, किसी को भी, मतलब इसका जो आप करेंगे प्रयोग, इसमें आपकी मतलब आकर्षक शक्ति को बढ़ा लेंगे आप अपनी, मतलब किसी व्यक्ति को आप आकर्षण अपनी तरफ कर लेंगे। तो इस पत्ते का आपको करना क्या है, इस पर भी आपको द्रव्यम द्रव्यम स्वाहा लिखना है। तो इस पत्ते को पहले रखेंगे, फिर इसके ऊपर आपको कैसा ऐसा पत्ता रखेंगे, सीधा सीधा रखना है आपको, सीधे पे आपको लिखना है। और उसके बाद आप रखेंगे उस पर पीपल का पत्ता सीधा रखना है, मतलब पिठी नीचे की तरफ हो उसके पत्ते की, जिस आंकड़े के पत्ते के, और ऊपर से आपका पीपल का पत्ता रहेगा, उस पर आपको वही लिखना है मंत्र जो हमने आपको बताया। और फिर आपका आम का पत्ता रहेगा, तो आम का पत्ता भी आपको लिखना है वही मंत्र, और आम का पत्ता भी वैसे ही रखेंगे। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना? तो ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब उस पत्ते को आपको जैसे बीड़ा बनाते हैं ना, गोल गोल पुंगी, इस पुंगी को लेके आपको इस पर एक मोली लपेट देना है, मोली लपेट देना है, और इसको आपको धूप दीप नैवेद्य बता देना है, धूप दीप नैवेद्य बता देना है। अब आपको करना क्या है, इसको अपने भगवान के आलय में रख देना है, ठीक। अब आपको इसको भगवान के आलय में रख देना है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा, उस लाल कपड़े में इसको आप लपेट देना, एक पुतली बन जाएगी गोल। अब जब भी आप किसी कार्य के लिए निकलते हैं, या किसी से आपको बात मनवाना है, किसी पे आपको अपना अधिकार जमाना है, या अपने को कोई कार्य करवाना है, या किसी व्यक्ति को अपने बस में करना है, तो इस पोटली को लेके आप बाई कखारी बोलते हैं इसको, कखारी आपके जो भी बोलते हो कमेंट करके बताना। बाई कखारी, बखा, जो बखा है, बखा के नीचे आपको उसको दबाना है। तो आपको ऐसा करना है, और ऐसे ही जाके आप सामने वाले के जिससे आपको बात मनवानी हो आप वो बात बोलना, जब कखारी में दबा के। जब भी आप किसी व्यक्ति को आप कोई बात करेंगे तो आपकी बात प्रभावशील रहेगी, आपकी बात प्रभावशील रहेगी, भाई आपकी बात को मानने के लिए विवश हो जाएगा इस प्रयोग द्वारा। तो आपको ये काकड़ी में दाब के जब भी कोई कार्य के लिए जाते हैं, या कोई व्यापार का आपका अनुबंध होना हो, कोई सामने वाला आपकी बात मान रहा कि नहीं मान रहा, तो आपको इसकी काकड़ी में दबाना है और अपनी बात को रखना है उसके सामने। तो हम ये गारंटी देते हैं 1000% वह आपकी बात मानने पर विवश हो जाएगा। या आप किसी भी व्यक्ति को प्रेम करते हैं और आप सामने वाली लड़की को या लड़के को कोई बात मनवाना चाहते हैं,
तो काकड़ी में वही चीज़ लेके यहाँ दबा लेंगे और सामने वाले को अपना प्रपोज करेंगे, जो भी प्रपोज बोलते हो प्रपोज, अब ये तो नहीं पता। तो आप जो भी प्रपोज करना चाहते लड़का या लड़की को, तो आप उसको प्रपोज करेंगे तो आपके बस में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ जो भी काम कराना चाहते हो इस विधि द्वारा आप, या आपका कोई मतलब दुकान है, दुकान नहीं चल रही है, तो आप इसको काकड़ी में लेके अपनी गद्दी पर बैठा करें, तो ग्राहक आपके सामने आकर्षित होंगे और आपको ग्राहकों का एक के बाद एक ग्राहक आते जाएंगे लगातार, आपका व्यापार भी चरम पे हो जाएगा। ये गारंटी हमारी 1000%। हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे अगर ये बिल्कुल आजमाया हुआ प्रयोग है ये हमारा। कई लोगों को इसको फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। इस प्रयोग को करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। देखो हम बताते हैं आपको, कोई भी साधना, सिद्धि, मंत्र जाप या किसी प्रकार की कोई विधि करना चाहते हैं तो आप बिना गुरु दीक्षा के कुछ भी ना करें, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के कोई चीज़ नहीं होती। आपने देखा होगा कोई भी शुभ कार्य होता है, शादी विवाह होता है, कुछ होता है, तो गुरु दीक्षा अवश्य दिलाई जाती है। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि गुरु जिसका नहीं होगा उसके जीवन में बाधा आएगी ही आएगी। कई लोग कहते हैं कि गुरु जी मैंने तो फलानी चीज़ कर ली, ढकानी चीज़ कर ली, फिर भी हमको फायदा नहीं हुआ। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने गुरु दीक्षा नहीं ग्रहण की है, इसलिए आप कार्य में असफलता पा रहे हैं। अगर आप कोई भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गुरु दीक्षा करें ग्रहण, और गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। जैसे जैसे आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो उस चीज़ की शक्ति डबल हो जाती। अब कई लोग हमारे से उस पर कुछ साधना वगैरह देख लेते, या कई अन्य से साधना देख ली, या कई इसके मंत्र जाप देख ली और करना प्रारंभ कर दिए। तो जब तक आप गुरु दीक्षा धारण नहीं करेंगे आपको मंत्रों में, साधनाओं में किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप भी गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो बसंत के हम गुरु दीक्षा ग्रहण देने जा रहे हैं। जो भी साधक गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहता है वह अभी से संपर्क करें, हमारी लाइनें खुली हुई हैं। गुरु दीक्षा ग्रहण करने के लिए अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, दक्षिणा राशि स्वरूप 2100 रुपये हमारे पेटीएम नंबर में जमा कराएं। हमारा पेटीएम नंबर है 70238223। यही हमारा पेटीएम नंबर है और यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, दक्षिणा जमा कर सकते हैं। आपको गुरु दीक्षा या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं या आप हमारे घर आकर भी ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे तो आप कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी के निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।